मगर कुछ लोग मुहर्रम शरीफ को गलत तरीके से गुजारते हैं। वो कैसे, वो भी सुन लो। नौजवानों, तुम्हारी सुनने की बात है। कुछ नौजवानों में ये आदत हो गई है, जैसे ही मुहर्रम शरीफ का महीना आया उन्होंने बड़े बड़े ढोल निकाल लिए और हाथ में डंके ले लिए, ढोल बजाना शुरू कर दिए। मुहर्रम के नाम पे ढोल बजा रहे, हुसैन पाक की मोहब्बत उसमें ढोल में दिखा रहे। याद रखो प्यारे, याद रखो, जो काम शरीयत के खिलाफ हो कभी हुसैन उससे राजी नहीं हो सकते, कभी नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह राजी नहीं हो सकते। तुम ढोल बजाते बजाते मर जाओ और कितना भी कहो हम हुसैन पाक से मोहब्बत करते हैं, तुम्हारी ये बातें झूठी है, तुम्हारा ये दावा झूठा, ये बात गलत है। अरे याद रखो, वो हुसैन पाक जब करबला के मैदान में गए थे तो तुम्हें पता होना चाहिए था, इधर से हुसैनी थे, हुसैन भी थे, उधर से यजीदी थे। उनका मुतालबा ये था, जरा तवज्जो मेरी बात पे देना, उनका मुतालबा ये था कि अगर हुसैन पाक हमारे हाथ में हाथ दे दे, बैत कर ले, तो सारे लोग फिर बैत कर लेंगे। सोचेंगे नबी के नवासे ने बैत कर ली है, आले रसूल ने बैत कर ली है। मगर हुसैन पाक ने करबला में तुम्हें ये सबक दिया था, तवज्जो रखो कि हुसैन वो है जो अपने बच्चों को दे सकता है मगर शराबी के हाथ में हाथ नहीं दे सकता है, ढोल बजाने वाले के हाथ में हाथ नहीं दे सकता है, ज्वारी के हाथ में हाथ नहीं दे सकता है, जानी के हाथ में हाथ नहीं दे सकता है, नमाज छोड़ने वाले के हाथ में हाथ नहीं दे सकता है। हुसैन पाक ने दुनिया वालों को दिखा दिया, अरे बच्चे देना आसान नहीं है, बच्चों की लाश पर घोड़े दौड़वाना आसान नहीं है, बच्चों को 3 दिन भूखा प्यासा रखना आसान नहीं है। आज तुम्हारे घर में, अल्लाह ना करे किसी के घर में ऐसा हो, आज तुम्हारे घर में अगर किसी के यहाँ मैयत हो जाए तो बताओ क्या तुम ढोल बजाते हो? किसी के बेटे का इंतकाल हो जाए, बताओ क्या ढोल बजाते हो? किसी के माँ बाप का इंतकाल हो जाए, बताओ क्या ढोल बजाते हो? बताओ क्या खुशियाँ मनाते हो? आंखों में आंसू होते हैं, कुरान पे कुरान खानी होती है, या मिलाद शरीफ होता है, अल्लाह और रसूल का जिक्र होता है, तुम्हारे बाप की उसमें कुरान खानी हो रही है। और जो नबी के शहजादे हैं, जो गौसे आजम के दादा भी होते हैं, गौसे आजम के नाना भी होते हैं, उनकी बरसी के मौके पर, उनकी शहादत के मौके पर तुम्हें ढोल याद आने लगे। अगर गैरतमंद मुसलमान है तो जैसे ही मुहर्रम का महीना है कुरान पढ़ना शुरू कर दे, जैसे ही मुहर्रम का महीना है रोजा रखना शुरू कर दे, जैसे ही मुहर्रम का महीना है बीमारों की इयादत करना शुरू कर दे, जैसे ही मुहर्रम का महीना है गरीबों की मदद करना शुरू कर दे। अरे हमारा क्या ठिकाना है? एक दूसरे की खेतों की मेंढे काटने वाला, ढोल बजाने वाला, जुआ खेलने वाला, शराब पीने वाला, तेरे बहन बेटियों को तकने वाला, कितने नौजवान ऐसे हैं अगर शादियों में जाते हैं तो छतों पे बहन बेटियां हैं, उधर ही को नजर रहती है। चले कितने तो पढ़े लिखे भी ऐसे ही हैं। मैं बड़ी माजरत के साथ बोलता हूँ, प्यारे याद रखो हुसैन ने ये सबक दिया था। अरे यजीद नबी का कलमा पढ़ता था मगर शराबी था, मगर ढोल बजाता था, मगर नमाजें नहीं पढ़ता था, नाजायज औरतों को अपने घर में रखता था, ना जाने कितनी औरतों की इज्जत लूटी थी। वो हुसैन ने दुनिया वालों को दिखा दिया, मैं अपने बच्चों को दे सकता हूँ, मैं उनका प्यार रखता हूँ, मेरे बच्चों की लाश पे घोड़े दौड़ जाए मैं ये बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर शराबी के हाथ में हाथ नहीं दे सकता, बेनमाजी के हाथ में हाथ नहीं दे सकता। मुझे याद, मुझे कह लेने दो, जो लोग ढोल बजाते हैं, नमाजें नहीं पढ़ते हैं, शराबें पीते हैं, जुआ खेलते हैं, तेरी बहन बेटियों को तकते हैं, जब करबला के मैदान में उन शराबियों से हुसैन राजी नहीं हुए थे, जो 1400 साल के बाद इन शराबियों से भी हुसैन राजी नहीं हो सकते, इन बेनमाजियों से भी हुसैन राजी नहीं हो सकते। अगर हुसैन को राजी करना है तो शरीयत मुस्तफा पे अमल करना।
धारे रिसालत धारे होशिया बस लगे आला हजरत जिक्र शहीद आज़म हजरत अल्लामा सैयद मुक़िम रहमान साहिब किबला। आज आंखों में आंसू आ जाते हैं, प्यारों तुम्हें 10 तारीख को भुला दिया है। इमाम हुसैन पाक की जिंदगी तुमसे दूर की जा रही है। याद रखो करबला में क्या हुआ था, तुम्हें मालूम है तुम्हारे यहाँ भी करबला होती है। करबला में क्या हुआ था, 6 महीने के बच्चे अली असगर हैं, उनके हल्कूम सूख चुके हैं, कांटे जम गए हैं, 3 दिन से भूखे प्यासे 6 महीने का बच्चा रो रो करके अल्लाह अल्लाह, तो आंसू भी निकलना बंद हो गए। वो तो सैयदजादा था, वो तो आले रसूल था, उनकी रगों में इमाम हुसैन पाक का खून था। 6 महीने का बच्चा फुप्पो ने गोद में लिया, सैयदा ज़ैनब ने गोद में लिया, आंखों में आंसू है, भैया के पास आ गई, हुसैन पाक से कहा ओ भैया जरा देखो छोटा सा बच्चा कुमला रहा, छोटा सा बच्चा जान दिए दे रहा, भैया अगर इसे तो बूंद मिल जाती तो इसे सांसें आ जाती। अल्लाह अल्लाह का जालिमों को देखते नहीं हो, फिर भी हुसैन पाक ने सैयदा ज़ैनब के कहने से गोद में लिया, करबला के मैदान में को निकल गए। जरा सोचो इतनी नस्लों के बाद हम सैयद है तो लोग कितने मौलाना लोग भी हाथ चूमते हैं, वो तो डायरेक्ट हुसैन के बेटे हैं। और नौजवानों आज तुम मेले में जाकर के दूसरे की बहन बेटियों को तकते हो, तुम हंसी मजाक ठिठ्ठे करते हो, बोलो कितने जुल्म कर रहे हैं। जरा मुहर्रम आज तुमने तबीयत खुश कर दी है ये प्रोग्राम करके। देवीपुरा के खजूर नौजवानों सुनो, तुम्हारे बाप को मुबारकबाद है। अब जरा इमाम हुसैन पाक के बेटे अल्लाह अल्लाह गोद में छोटे से बच्चे हैं, करबला के मैदान में हुसैन पाक भी तो है। हुसैन पाक कह रहे लोगों अगर तुम्हें तीर चलाना मुझ पे चला, तुम्हें तलवार चलानी है मुझ पे चला, तुम्हें पर्चे चलाना है मुझ पे चला, मेरे इस छोटे से बच्चे ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा, इस बच्चे ने क्या किया। अल्लाह अल्लाह जब इतना काम मगर जालिमों को रहम नहीं आया, ऐसा तीर चलाया और मौलाना ऐसा तीर चलाया। अरे तुम अगर उस तीर की तारीख पढ़ोगे तो वो तीर वो था जो घोड़ों पे चलाया जाता था, जानवरों पे चलाया जाता था, छोटे बच्चे में निशाना लगा करके चला दिया। जैसे ही वो तीर चलाया हजरत अली असगर छोटे से 6 महीने के सैयदजादे उनके हल्कूम को चीरता हुआ गोद में ऐसे बच्चा होता, हजरत इमाम हुसैन के बाजू पे पैवस्त हो गया, वो बच्चा दुनिया से चला गया, रुखसत हो गया। अरे तुम्हें तुम्हारी तारीख भुला दी है, वहाँ न पेड़ न पौधा है, छोटे से बच्चे को करबला की मैदान, करबला की रेत पे लिटा दिया, दूर रेत उड़ रही है, हवा चल रही है, कभी छुप जाते हैं तो हवा के जरिए चेहरा खिल जाता, और तुम हो